शरीर की वैल्यू कद है, कीमत कद है जब उसमें आत्मा है। फोन चाहे आप 1 लाख रुपए का ले लो, उसमें सिम नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। सिम है तो आप कितने भी मिला लोगे, किसी से भी बात कर लोगे। वो आत्मा है जब शरीर में, तो हम बोला चला खावा पीवा, बिना आत्मा शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन शरीर भी आत्मा है तो ये काम करेगा। शरीर की भी जब ये वैल्यू आत्मा है जब, और आत्मा ने शरीर में है जब वह काम कर सके। तो आत्मा के बारे में बताया, आत्मा की भोजन अलग बताया, आत्मा रवे की था। आपने बेरा लगे ना, इतनी के बेरा था, इतनी के सोचा थी मैं कमला विमला निर्मला ये चीज़ सोच रहे थे अपना आपने। लेकिन ये बेरा लगे ना मैं इस शरीर का अलग एक आत्मा हूँ जो आड़े बैठते सारा दिन, जो गाड़ी ने ड्राइवर चलावा है ना, नू पूरे दिन आत्मा शरीर रूपी गाड़ी ने चलावा है। भोजन भी इसका अलग है। शरीर में तो सारा दिन गाल हाँ, गाड़ी में तो गाल दे रहा हाँ, 2-3 बार खा लिया, पी लिया, चाय बना ली और कुछ कर लिया, कि बन के मैं खाते रहे, फ्रूट भी खा लिया हाँ। लेकिन आत्मा का भोजन के बताया सीता बहन जी ने, परमात्मा का ज्ञान, उसकी याद, वो भोजन नहीं मिल रहा आत्मा ने। इस वजह से जब कोई आदमी 2-3-4 दिन तक खाना नहीं मिल रहा होगा तो क्या करेगा, शरीर का एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा वो। उन्हें आत्मा ने, आत्मा का भोजन नहीं मिला, परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला, तो उसने क्या करा, शरीर का एक्सीडेंट कर दिया। आजकल के जो बालक गोली खा ली, फांसी खा ली, वो किमें कर लिया, जो भी कांड करे हैं ये सोचा है हमारा पेंडा छूट जाएगा। नू किसी का पेंडा नहीं छूटा है। जो कर्म कर रखे हैं वो हमने भोगने पड़ेंगे। शरीर के साथ हाँ हंस लिया, बोल लिया, कह लिया, सुन लिया, रो लिया, सारे काम कर लेंगे, लेकिन आत्मा शरीर छोड़ कर चली गई तो भोगना तो उसने फिर भी पड़ेगा। लेकिन शरीर के बिना वह भोगेगी क्यों कर, बच्चा था बड़ा जबरदस्त होगा। तो इब आज इस चित्र में आपने बतावांगे कि भगवान कौन सा है। देखो ये मनाई होगी शिवरात्रि, आपने भी मनाई है ना सबने, तो भगवान कौन सा है, वो शिव जी है कौन सा, इस बारे में हमने बेरा होना चाहिए। ये देखो 2 दिखा रखे हैं, एक यो है एक यो है। आप सब ने जल किस पर चढ़ाया होगा, ये मंदिर में गए होंगे, शिवलिंग पर चढ़ाया ना, शिवलिंग पर जल चढ़ाया है क्योंकि बड़ा यो एक है। आपा ने दोनों ये एक कर दिए, कई बार क्या कहते हैं हाँ अब ये दोनों एक के हैं। ऐसा हो सके आपका फोटो खींचूं तो मैं एक तो ईसा ने नक्साला आ जावे और एक सीधी मुँह पिंडी ही दरी आ जावे, नहीं हो सकता ना। जिसे आप ऊंचा ही आवेगा। लेकिन ये 2 नेरी दिखा रखे हैं। देखो उसको तो बड़ा में नाक भी वो शरीरधारी बैठा दिखा रखा है, या एक पिंडी की दिखा रखी। देखो आपके घर में कोई भी आवे है तो आप अंधे उसने कुर्सी पीटा मुंडा के मन के में दोगे ना, तो वो भगवान की जो प्रतिमा बनाई उस खातर हमने भी मंदिर में यो मुद्दा सा रखा और उसके ऊपर यो तो शिवलिंग रखा ना। यो है असलियत में परमात्मा, परमात्मा का रूप तो यो है, या छोटी सी जो बिंदी लाग रही, लेकिन इस छोटी सी बिंदी ना हम पूजा क्यों करें, उसे खातर हमने यो बड़ा बनाना पड़ा लिंग और इसके ऊपर या बिंदी लगानी पड़ी। तो शिव और शंकर ये 2 हैं, इनके नाम भी अलग, इनके घर भी अलग, इनका काम भी अलग अलग, सारा सोता अलग है ये। लेकिन अपन दोनों एक कर दिए। बाप और बेटे का नाम मिला देंगे तो हम गाँव में ढूंढाएंगे वो तो पूछेगा ना भी फलाना है किसका, उसके बाबू का क्या नाम है। पर हमने शिव और शंकर दोनों एक कर दिए, तो यह गलती करके फिर भगवान ने बतानी पड़ी। तुम तो यह गड़बड़ कर रहे हो तो भगवान पावेगा अपने तुमने, दोनों एक कर दिए भगवान और देवता। तो शिव तो परमात्मा है और शंकर उसका मतलब शंकर देवता है। शिव पिता है, शंकर उसका बेटा है। शिव और शंकर अलग अलग हो गए ना, शिव परम धाम का रहनिया है और शंकर सूक्ष्म वतन का रहनिया है। शिव निराकार है, वो आकारी है। शिव कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी है। कितने भी मंदिर देखोगे आप क्या कहोगे यो शिवालय है, कदे भी नहीं कहते यो शंकरालय है। शिव शंकर एक होता तो हम शंकरालय भी कह सकते थे, लेकिन क्या कहेंगे शिवालय। शिवालय माने शिव का रहने का स्थान, घर उसका वो है मंदिर है। फिर शिवरात्रि आई तो क्या कहा अपन सब में शिवरात्रि है, वो क्या कहा शंकर रात्रि है, नहीं कहा ना। तो शंकर रात्रि होगी तो शंकर रात्रि कहाँ है, लेकिन अपनी बुद्धि खराब हो रही है जाती है, दोनों अपन एक कर दिए। असलियत में यो है, जब बालक ने अपना बाप का नहीं बेरा होगा तो बालक ने वर्षा बाप का मिलेगा क्यों कर, उसका बारे में बेरा पड़ेगा जब ये तो वर्षा मिलेगा उसने। ये बापा ढूंढते हैं शांति कोनी, सुख कोनी, जीवन में दुखी हाँ मैं सारे काल हो लिए जमा, तो शांति का सागर तुम्हारा बाबू है और हम शांति खातर भटक दे हांडा हाँ, क्योंकि हमने बाबू का बेरा फोन है। ये बाबू की जायदाद मिलेगी जब बाबू के बनाएंगे, बाबू का क्या मानेंगे जब तो देगा ना बाबू, नहीं तो नाट भी जाएगा मैं कौन देना मेरा करे की नहीं। तो ये उस बाप के बारे में भगवान शिव जो है वो हमारा बाप है, वो आया है। देखो अपन जो भी कुछ लेकर जावा हाँ जल ले जावा, जल भी किसा लेके उसमें दूध में मतलब लोटा पानी का भर लिया, एक बूंद दूध की डाल दी रोड का जाए तो इसने कि एक वहाँ बोला ना थे आप तो पीवा मन करने खड़ू लू करनी टोपा भी पानी का नहीं होना चाहिए। और उसने बोला क्यों का वहाँ लोटा पानी का उसमें एक बूंद दूध की। और 6 महीना आवे देखो शिवरात्रि 2 बार आवे है और दोनों बार जो सा करड़ा फल है वो शिव पर चढ़ावा शिवलिंग पर। इन दिनों में तो वनस्पति चढ़ाएगी
और उस टाइम पे क्या चढ़ावांगे, बेर जो सब तक कर रहे हैं। आप तो लुकाएंगे बर्ती, हाँ पेट में दर्द हो जाएगा। उस शिव जी का कौन होगा, वो खाओगा इतनी वनस्पति, सोचा कदे हमने ना। उन्होंने कह दिया देखो भगवान शिव जी का भजन देखो, कावड़िए भी जावा, उनकी भगत कितने भजन गाते हंड है के कमाए उसमें घोड़ा नु वाला भांग कूटते, यो कर दे वो कर दे, उनकी लड़ाई होगी, वहाँ फिर छोड़ के उसने पियर चली गई, यो हो गया वो हो गया। जय किसी का बाबू दारू पी का सांझ न घर आ गया और मार बाबू की लड़ाई हो जाए, बालक पे को बार पूछे भी गाना, जब भी वो बालक ये कहेगा ना बस मैं तो तुम्हें मैं होगी की लड़ाई के बनाऊंगी। और उस भगवान की उस पिता की हम सारा गलानी कर दे हांडा के कहेगा ना गुण की लड़ाई होगी, वो भांग पे तो था यो करवा था। जब भी शिव जी का मुँह है नहीं तो वो भांग ने पीवागा खड़क हो। अरे दिमाग चलाया हमने, पड़ता लाया, बस वो आप पीने खातर शिव जी का मंड दे गई। जो कन्नू नहीं कहते खान पीने की चीज की चोरी ना होती, बोला कृष्ण भी तो मक्खन चोरिया करता। कृष्ण ने क्या जरूर, उसका तो भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन आप खुद चोरी करने खातर उसका सिर ला दिया। भगवान भी तो नू करया करता, तो हम भी कर सका। शिव जी नहीं पींदा, लेकिन मतलब क्या था यो, जो इंसान के अंदर बुरी लत है नशे पते की, वो जो भगवान का ज्ञान सुनने लग जाए ना तो उसकी ये सारी लत छूट गया है। तो के कमांगे वे शिव जी का चढ़ाया दी मैंने, वे बुराई मेरी बुरी आदत छूट गई। और जो करने बेर जो फल चढ़ाया हमने वनस्पति बेर, भगवान का जो थारे अंदर अहंकार है ना, यो अकड़पण है, मैं नहीं होट्या करती, मैं तो कोई एक कर दे तो चार सुना के पेड़ा छोटी, यो जो अकड़पण है ना यो भगवान ले हुए है। क्योंकि भगवान ने कहा दूसरे ने कहा तो वो भुगतेगा, हम कमांगे तो मैं भुगतूंगी। तो उसका कहा एक कान में कसू तो दूसरे में काट दो, फालतू अपना हिसाब किताब उस आत्मा का गला बनाए को ना। तो यो कड़वापना कड़पण हमारा भगवान ले है, जय तो उसकी निशानी में हमने ये सारी चीज शिव जी के ऊपर चढ़ाई है। भगवान का बैर भाव दे दो मैंने चढ़ा दिए बेरा पाने। देखो चाहे किसी का बालक कितना लाडला हो, चाहे 7 छोरिया का छोरा हो रहा हो, साल में जन्मदिन एक बार मनाएगा, मनाए ना एक बार, कोई 2 बार नहीं मनाता, लेकिन शिव की 2 बार मनाए। 2 चीजें तो साल में 2 बार मनाए, एक शिवरात्रि और एक नवरात्रि। नवरात्रि भी आवा है ना 2 बार, तो शिवरात्रि 2 बार मनाने का क्या मतलब है, भगवान जब आवा है देखो, एक फागण में मनी, एक ही सामण में मनी। सामण के महीने में तो देखो जेठ साढ़ में सबके तप जाए है गर्मी का, और जब सामण में लारा जा रहा बारिश हुआ है, जब सबके मुंह तक के लग हो भगवान मौज करती, बारिश होगी तो मौज होगी। जो बीज पेड़ा के तलक खाम खाई पड़े थे बारिश होने में सारे जाने आवे हैं। आप जड़े गोबर पाथ्या करते कोरा कलर खाउड़ा भी हरा भरा जंगल हो रहा, सारे कितने पेड़ पौधे जाने आए जिनकी जरूरत नहीं थी वे भी। भगवान का जो आत्मा निराश होनी थी भगवान की बाट में, बाट देख देख कर यूं सोच लिया था मर जाऊं इस जीवन का कुछ नहीं रहा है मेरा। जब भगवान मिल जाए तो उनका जीवन यूं हरा भरा हो जाए। किसी की मौज हो रही हो ना तो उनका आग्रह क्या है, किसी एक दिन चल रहे नु तीजा मर के करते हैं। तो भगवान आवे है शिवरात्रि ने, उसका 4 दिन बाद हो है तीज, भगवान का बेरा लग गया, वो हफ्ते भर का कोर्स कर लेगा, 5-6 दिन पाछे उसके तीजा भर के दिन कटन लग जाए, उसके जीवन में मौजे मौज हो गया है, उसने जीना आ जाए हर वह बढ़िया ढंग से अपना जीवन शुरू कर दिया, उसकी निशानी दे रखी है। और एक जो मनाई अपन फागड़ में उसने क्या कहेंगे महाशिवरात्रि, कई लोग कहते जिसमें शिव जी का ब्याह हुआ था, ब्याह की नहीं है, वह परमात्मा की शिवरात्रि मनाई है, एक बार आने का नाम की, एक बार उसकी जाने का नाम की। वो जो फागण का महीना हो है वो साल का लास्ट महीना हो, चैत देसी हिसाब से चैत का नया साल शुरू हो गया है, और लास्ट महीने में भी कद माना मावस जब हुआ है तो घोर अंधेरी रात हो जाए, तो इसी रात में थोड़ा सा पहले परमात्मा आवे है, वो आके हमने ये ध्यान सुना दी। तो वह मनाई है माना नुए भगवान कलप के अंत में आवे है, थोड़ा सा कलयुग का समय रह रहा है, ये भी कदे को नू सोचता हो कि 40,000 साल पड़े हैं, इतना भगवान मौका देवे है कि भी अपने जीवन में तुम बढ़िया बना सकोगे। क्योंकि आड़े तो सारे देख लिए, एक बार भगवान ने और देख लो, वो हमारा काम का है कि नहीं है, जो सुनोगे जब बेरा पटेगा। तो उस परमात्मा ने हम बरता हाँ देखा हाँ उसकी सुना हाँ तो हमारे मौज के दिन हो गया। फिर दिखाई है देखो चाहे बालक हमारा रात के 12 बजे होया हो, हम के मनावा हाँ बालक किया जन्मदिन, आज हमारा छोरा का जन्मदिन, आज हमारी छोरी का जन्मदिन कहेंगे ना न्यूज, लेकिन भगवान की के मनाई हमने रात मनाई। जैसे जी कदे नहीं आया होता तो उसका जन्मदिन क्यों कर मनाया है, और वो भी साल में 2 बार शिवरात्रि है, शिवरात्रि है। ये किसी ने कह दिया भगवान आ रहा है, कदे कितना होगा भगवान, ये तेरा छोरा ना होया तो तू जन्मदिन मना के दिखा देना उसने। जब तेरे घर में नहीं आया वो कदे तो उसका फोटो सारे घर में मिल जाएगा। ये बाप का परिवार में किसी दादा का किसी का फोटो मिलेगा, जिक्र ये है बलजीत का फोटो टंग रहा है, मैं नहीं कहूँगी ये कौन है, तो ये बुढ़िया कहेगी मेरे पापा है, यो इसका है परिवार का, जब तो इनके घर में फोटो है। ये शिव जी के मंदिर गामा गामा है, तो इसका मतलब शिव जी कदे आया था, पर वो ई किस है
मैंने तो उससे ईप मिलना है, आया है जब तो उसकी यादगार जगह जगह बनती है ना। ये मंदिर इतने बना रखे हैं और आया और खाम खाई चला गया और अपने की डाला के मैं करके ही नहीं गया, उसने कोई जिक्र करे दुनिया में रहे है अपने घर घर के याद करेंगे चार बंदे, वो भी कि मैं कर गया होगा बढ़िया जब कोई किसी का मंदिर बना हुआ है अपने बाप का, किसी ने मंदिर बनवाया अगले भाई मेरा बाप मैंने 20 किला का मालिक बना गया। हालांकि करे है माँ बाप करोड़पति बना जाए औलाद ने कमा कमा कर, लेकिन कोई औलाद किसी माँ बाप का मंदिर नहीं बनाती। पर शिव जी के गामा गामा मंदिर बन रहे, कितने बन रहे देखो। हमारी बुद्धि चाली कितने हम भी पत्थर के हो गए, उनको नहीं विचार चलाया कि इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाया शिव जी का, इतना ऊंचा गांव में सारी चीज़ों तो ऊंचा मंदिर बनाएगा। तो वो शिव जी वो भगवान वो परमात्मा हमारा खातर कि मैं करके गया जब ये तो मनाया, तो उसकी रात क्यों बनी परमात्मा की। भगवान ने कहा है कि जो काम आदमी रात में करता है डरा करता ना, वे काम आज दिन दाड़े हो लाग रहे, बताने की जरूरत नहीं। आप सारे देखो रोज के खबरों में भी, फोना में भी, टीविया में भी सारा दिन खबर आवेगी। जो आदमी रात में करता है डरा करता वे दिन दाड़े हो रहे, दिन की भी रात होगी या उसी रात नहीं जो रोज आ गया दिन रात होगी। पापाचार भ्रष्टाचार बुराचार दुनिया का ओढ़ा लिया, कोई भी खबर सुना है तो कमाना भाई तो जीने का लेखा ही नहीं रहा, दुनिया का उड़ा लिया, किसी का किसी पर भरोसा नहीं। तो जब यह बुराइया की रात जब आव है ना, जब भगवान ने आना पड़ा है क्योंकि हम सारे दुखी हो लिए और वो परमात्मा हमने बुलाया है, तो उस परमात्मा ने आकर रात का यो दिन बना दिया। मन हमारे अंदर ज्ञान चला गया तो हम रोशनी में आ गई। अब अंधेरा है तो क्या करेंगे, बटन ऑन कर देंगे लाइट आ जाएगी, यूँ ज्ञान मिल दे हमारे भीतर में चांदना हो गया। युवा जो इस घराले है ना वे हमारा में इतनी खुशी हो रही है, होते घड़ी जो हम नाच रहे, खुशी का मतलब पुण्य कर्म जमा हुआ है उनका। और जब आदमी बुरा काम करे है तो उसका पाप जमा होने लग रहा है, तो उसकी खुशी गुम हो जाएगी, वो दुखी रहने लग जाएगा, मायूस रहने लग जाएगा। तो यार रात आवा है देखो, एक जुगर गांव लेकर आवा तो सारा गाला का खर्चा सूझ जाएगा। तो जब परमात्मा आवे है तो उस परमात्मा की याद है, ये 5 बुराई हमारा अंदर भरी पड़ी है। इनका देना भगवान तो गला भीतरे में है, भगवान कौन किसी का भीतर में, ये बैठे हैं 5 भूत सब के भीतर में। इनका क्या नाम है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकार सब के अंदर होंगे और इन सारे हम दुखी कर रहे हैं। पर जब हम भगवान ने याद करा है ना, उस परमात्मा की याद करिए, सारी बुराई मारी निकल जाए, सारी बुराई बात जाए। जिधर गाड़ में खच्चा है, सूरज की किरणत है, खच्चा अपना आप सूख जाएगा ना। अगर सूरज नहीं निकला तो खच्चा रहेगा, तो अपना हवा चाहिए तो आप पंखा देकर बैठ के अपना आप हवा लगेगी। नुए भगवान ने याद कराएंगे तो भगवान हमारा में शक्ति देगा और वो शक्ति आता है कि बुराई जो है हमारी निकल कर चली जाएगी। नहीं तो आज आदमी इतना आदि हो रहा है क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं, कमजोर है। एक बीड़ी तो दुखी है, सब बदन में 20 रुपया की बीड़ी पी जाए है, कुंबा साग बिना बेसन में ठहरो। एक आदमी 100-200 की दारू पी जाए है, घर से बालक बीमार है, से लुगाई बीमार है, कोई मतलब नहीं उसमें। तो इन बुराइयां का इतना आदि हो रहा है, उसको ये बुराई छूटती नहीं। जब भगवान का ज्ञान सुना है ना, हम ये बुराई हमारा अंदर तले करेगा भाज्य। तो ये बताया इसमें कि परमात्मा निराकार है। भगवान हम किसने कहेंगे, जिसका अपने की डाल दे ना हो, क्योंकि जिसकी देवी देवता ना भगवान मानो, हनुमान ने मानो, राम ने मानो, गणेश ने मानो, किसी ने भी मानो, यूँ देख लियो अपने की डाल दे है, उसका शरीर है यो, तो वो भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि जिसका यो शरीर है वो माँ बाप तो मिला है, सबने बेरा है, तो सीधी सी बात है मोटी सी। तो माँ बाप हमारे बड़े हो गए ना, लेकिन भगवान नाम के वो सबका पिता है, सबका पिता है, उसका पिता ना कोई भी। सबके सुने होंगे भाई, राम उसका पैदा होया, हनुमान उसका पैदा होया, कदे सुने हैं? और शिव जी फलाने का पैदा हो, कदे नहीं सुना होगा, क्योंकि शिव जी सबका बाप है, वो किसी का पैदा नहीं होगा, वो जन्म नहीं लेगा। तो वो शिव परमात्मा माना जिसका अपने वर्गी देना वो होगा भगवान। और ईसा गुण है, किसी ने भी देख लो आप, जो एक शिवलिंग है, बाकी सब कहते हैं। और कोई किसी ने भी मानना है, चाहे शिव जी ने सारे मान लेते होंगे और देवी देवता ने मान ली। और दूसरी चीज इसमें क्या है, जिसने पालना ले ली, जिसने माँ बाप के द्वारा पालना ले ली हो, वो भगवान नहीं हो सकता। ये अपना आप बैठ जाएंगे, आप सारे ना देखोगे, जिसने पालना ले ली वो भगवान नहीं हो सकता। तीसरी चीज है, जिसका किसी का कर्ज हो, माना शिक्षा देवे, सुन के सुनावे, वो भगवान नहीं हो सकता। जिसने गुरु पर शिक्षा ली है तो इसका मतलब उसका गुरु बड़ा है, तो फिर वो भगवान खड़ा हुआ। तो भगवान के बारे में जानने खातर ये कसौटी है, ये पहचान है। वो तो परमात्मा का रूप पहले चित्र में दिखाया ना, आत्मा कोड है, छोटी सी है, वह बिंदी सी। परमात्मा हमारा पिता है, वो भी छोटा ऐसा है, लेकिन उसकी पूजा हम चुप कर कराना न सकी, ठीक है तो नहीं। तो उस पूजा के खातर हमने यो शिवलिंग बनाया, इसके ऊपर 3 लाइन खींच कर और बीच में या बिंदी लगा रखी है।
तो भगवान कौन है? शिव है, शंकर का बेटा है। शंकर तो उसकी रचना है, शंकर तो देवता है। तो परमात्मा कौन है? शिव जी है, जिसकी शिवरात्रि मनाई आपने, बरती रहे आप, जिसमें फल फूल चढ़ाओ हो, जल चढ़ाओ हो, वो है असली भगवान परमात्मा। ठीक है। ओम शिव।